भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर बढ़ी कीमतें वापस लेने और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पुनः लागू करने की मांग को लेकर कंपनी बाग के पास शहीद स्मारक पर धरना दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा मई माह से सिलेंडरों की सब्सिडी बंद कर दी है। 4 दिसंबर माह में सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे जनता के ऊपर भार पड़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा होने से आम जनता की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को वापस लेने और उन्हें सब्सिडी लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि जल्द ही सरकार बड़े और गैस सिलेंडरों के दामों को वापस ले और गैस सिलेंडर की सब्सिडी लागू करे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर की ओर से मोदी सरकार द्वारा जो गैस सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म की है और 50-50 रुपये 2 बार जो सिलेंडरों के दाम बढ़ाए हैं, उसके विरोध में हम ये धरना दे रहे हैं। इस धरने में जो मुख्य रूप से बात ये है कि जब हमारे देश में कोरोना का काल महामारी का जो चल रहा था, उस समय मई में ही इन्होंने गैस सिलेंडरों की सब्सिडी खत्म कर दी थी, जबकि उस समय हमारे देश के अधिकांश मजदूरों की रोजी रोटी चली गई थी, बेरोजगार हो गए थे, फैक्ट्री में छटनियाँ चली गई थी। इस वजह से सबके रोजगार खत्म हो गए थे और उसी समय इस सरकार ने सब्सिडी खत्म करके उन मेहनतकशों पर, उन मजदूरों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया। आज फिर 50-50 रुपये 2 बार बढ़ा दिए। अभी तक पूरे रोजगार उपलब्ध हुए नहीं है देश में और उस पर भी गैस सिलेंडरों पे 50-50 रुपये बढ़ा करके इस सरकार ने उन आम किसानों पर, आम मजदूरों पर, आम जनता पर एक हथौड़ा का जैसा प्रहार किया है, जिससे कि बहुत भारी है। क्योंकि कोरोना काल में रोजगार के अवसर सबके समाप्त करीब करीब हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी पटरी पर आ रही है और ऐसे ही समय में इस सरकार ने गैस सिलेंडरों पर 50-50 रुपये 2 बार बढ़ा करके आम जनता के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी कर दी है। इसी प्रकार से डीजल पेट्रोल के भाव भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है, उसके बावजूद भी उसका लाभ जनता को न दे करके सरकार अपना खजाना भर रही है और उस तरह से आम जनता की एक तरह से खुली लूट कर रही है। ये सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में है और पूंजीपतियों को ये चंदा दे करके, वह पैसा दे करके ये उनको पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रही है और आम जनता को लूट रही है। ये आम जनता की सरकार नहीं है, बल्कि ये पूंजीपतियों की दलाली कर रही है सरकार। इस सरकार के खिलाफ आज हम विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग करेंगे कि गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी पुनः लागू की जाए और बढ़ाई हुई कीमतों को वापस लिया जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए प्रशासन द्वारा शहर के पूजन विहार कंपनी बाग को बंद कर दिया गया है। ऐसे में कंपनी बाग में सुबह सैर करने वाले लोग खासे आहत हुए हैं। लोगों का कहना है कि अब जब पूरी तरह शहर खोल दिया है तो कम से कम सुबह और शाम के लिए कंपनी बाग को खोला जाना चाहिए। कंपनी बाग के पूर्व अध्यक्ष मुरारी पाराशर ने माध्यम टीवी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले को माध्यम टीवी बड़ी प्रमुखता से उठा रहा है। यह भी एक अच्छा संदेश है। साथ ही कंपनी बाग के रेगुलर घूमने वाले लोगों का कहना है कि नगर विकास न्यास इसे शीघ्र खोले ताकि जो लोग मधुमेह और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें लाभ मिल सके। सबसे पहले तो मैं माध्यम चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसा मुद्दा देखा जो आम जन से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि जो घूमने वाले रेगुलर लोग थे वो कंपनी बाग की बाउंड्री के बाहर घूमकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अलवर शहर का सबसे बड़ा, मतलब मैं कहता हूँ शहर के फेफड़े है कंपनी बाग, उसको बंद किया जाना एकदम निरर्थक है, बेबुनियाद है। इसको खोलना चाहिए प्रशासन को शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि इसमें आकर लोग अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं और अपने आप में वो मतलब फ्रेश महसूस करते हैं। इसलिए मेरा आपसे माध्यम के चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि प्रशासन शीघ्र इस बाग को खोले। जी बाबू जी, अब कंपनी बाग में लंबे समय से घूम रहे हैं, तो अभी कंपनी बाग बनता है तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बात ये है साहब, हम बहुत समय से घूम रहे हैं, 85 साल मेरी उम्र है और कंपनी बाग में जो बुजुर्ग आदमी है वो दोपहरी में चले जाते थे, अपने घंटे 2 घंटे धूप सेक कर आ जाया करते थे। बंद होने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, घर में रहने से बहुत परेशानी हो रही है, हाथ पैर काम नहीं करते उन लोगों के और बहुत परेशान है। मेरे पास बहुत से आदमियों के फ़ोन आते रहते हैं कि साहब घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। इसलिए कंपनी बाग खुलना चाहिए साहब। कंपनी बाग नहीं खुलने से बहुत परेशानी हो रही है लोग बागों को। और बहुत से आदमी तो ऐसे भी हैं साहब, पेड़ पौधों में पानी भी देते थे बेचारे, पेड़ भी सूख रहे हैं, उनकी भी कोई देख रेख नहीं कर रहा है और एकदम वो जाने नहीं देते हैं अंदर। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि साहब बाग को खोला जाए, जिससे बुजुर्ग आदमियों का थोड़ा बहुत घूमने फिरने से हाथ पैर चल सकें। बहुत सौ के गोड़ों में दर्द हो गया है, बहुत सौ के जकड़न आ गई है साहब पैरों में, हाथों में।
इसलिए खोलना चाहिए। खोलना चाहिए। ओके। बहरोड के कुंड रोड पर शुक्रवार को किसानों ने अपनी मांगों को मनवाए जाने के लिए जाम लगा दिया। जाम लगने से 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में वाहनों की कतार खड़ी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह शेखावत और उपखंड अधिकारी संतोष मीणा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को समझाइश कर जाम खुलवाया। किसानों का कहना है कि कपास का सीसीआई सही दाम नहीं दे रहा है, उसके विरोध के कारण जाम लगाया गया है। इधर एसडीएम संतोष मीणा ने बताया कि सूचना मिली है कि जाम लगा हुआ है, ऐसे में मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया। क्या सीसीआई एक स्टैंडर्ड मापदंड के आधार पर आवक जींस के पैसे देता है? फिलहाल जाम खुल गया है। बात बिल्कुल सही है। ये फैक्ट्री मालिक हमारे यहाँ लाला जी बड़े सेठ हैं, तो इनसे मिली भगत तो अक्सर इनकी चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पर अब वो मानने के लिए तैयार है। उनको कह दिया सभी का माल यही, सब किसान बेचारे कहीं बाहर से तो खरीद के लाए नहीं, पैदा किए यहीं पे। अगर उनके रेट में कुछ थोड़ा 19-20 कोई है तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। उसके बाद भी दादागिरी कर रखी थी इन्होंने। अब लेने के लिए कैसे इन्होंने वो मना नहीं किया। अब सब हो गया मामला, फिर भी आता है तो फिर बैठेंगे यहीं आके, हम भी कहाँ जाए। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश के खिलाफ नगर परिषद में बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को शहर के मुख्य मार्गों से बड़ी संख्या में गोवंशों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाया। इन गायों को शीघ्र ही गौशाला भेजा जाएगा। टीम प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि नगर परिषद की टीम ने आज शहर से बेसहारा घूम रही गायों को पकड़ा है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इधर 10 गाय पकड़ी हैं, उधर 9 गाय पकड़ी हैं और इसका प्रयास जारी रहेगा। डेली पकड़ हो रही है। सुबह से कितने बजे? सुबह 7 बजे पकड़ हो रही है। अच्छा, तो शाम तक चलेगी पकड़। अच्छा, अब लगातार पकड़ होगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर शुक्रवार को अलवर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों की ओर से राठौर का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय नरूका और बलवान यादव, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, रामकिशन मेघवाल, जिला महामंत्री पवन जैन और दीपक पंडित सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राठौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये कानून देश और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। इस कानून का विरोध करने वाले किसानों का नहीं बल्कि अपने भविष्य का विरोध कर रहे हैं। राठौड़ का कहना था कि एमएसपी बढ़ाई गई है, इससे किसी भी तरह का नुकसान किसानों को नहीं है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के पक्ष में खड़े रहने वाले लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार जो हमेशा किसान हित में काम करती है, वो हर तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान अपनी राय रखें, बिल के अंदर जहां कष्ट है वो कष्ट बताएं। जो कुछ संगठन इस किसान आंदोलन के अंदर जो घुस गए हैं, जो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि किसान बिल को हटा दीजिए, ये सही नहीं है। किसान बिल के अंदर कहाँ कमी है, कहाँ सुधार हो सकता है, इस चर्चा के लिए हम लगातार तैयार हैं। हम केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कई बार कहा कि आंदोलन में जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको कृपा करके भेज दीजिए। वार्ता चलती रहेगी जब तक किसान समझ नहीं जाते पूरी तरह से। अलवर अलीबी थाना क्षेत्र मन्नाका गांव के पास खेत में 11 दिन पहले फिरोज खान नाम के युवक के हुए मर्डर मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने के चलते शुक्रवार दोपहर में समाज और फिरोज खान के परिवार के लोग एनईबी थाना पहुंचे और मर्डर के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। इस मामले की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और आईपीएस विकास सांगवान थाने पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर जल्द ही मर्डर का खुलासा करने का आश्वासन दिया। मेयर पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि ज्यादा दिन पहले मन्नाका गांव में झाड़ियों के बीच फिरोज खान नाम के युवक का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसकी गर्दन अलग थी। लेकिन आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसलिए पीड़ित परिवार के साथ थाने पर आकर अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मर्डर का खुलासा किया जाएगा। रोज की जो हत्या हुई है उस पर
शेर मोहम्मद शेर समाज के सदर हैं, उनके नेतृत्व में 10-15 आदमी हमसे मिलने आए हैं। अब तक पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी प्रगति भी उन्हें जानना चाहिए और उनका ये कहना है कि सर करीब 4-5 दिन का बाकी हो गया और अभी इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। सब लोगों को आश्वस्त किया है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है और बिल्कुल इसके मतलब अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बना रखी है हम लोगों ने। 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इसमें लगा रखे हैं। IPS साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं खुद बीच बीच में इसको पूरे को देख रहा हूँ और मामला बड़ा गंभीर है। जल्दी हम इसमें किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। परिजनों का लगातार आरोप है कि वो कहना चाह रहे हैं कि पुलिस तह तक क्यों नहीं जा पा रही, जबकि सारी चीज़ें हाथ में होते हुए भी नहीं खुलासा हो पा रहा। ऐसे है, लेमैन को ऐसा ही लगता है कि सारी चीज़ें हाथ में होती है। अनुसंधान में क्योंकि गंभीरता को समझना होता है, लिंक एविडेंस इकट्ठे होने पड़ते हैं। जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलते तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी हो जाती है। ये कहना कि फला ने किया है उसको वेरीफाई करना हमारी एक जिम्मेदारी होती है। ठीक, अभी किस तरह की बात हुई है परिजनों से, किस तरह समझाइश की गई है? परिजनों का कहना है कि सर इसको जल्दी खुलासा किया जाए और पुलिस बिल्कुल इसमें गंभीरता से ले रही है और इसको जल्दी हम खुलासा करने के लिए। ये पूछने आए हैं कि 11 तारीख को जो डेड बॉडी मिली थी उनके परिजन साथ हैं, 8 दिन आज हो गए हैं कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ और जल्दी मुलजिम गिरफ्तार हों। ये बात हम करने आए थे इंचार्ज साहब से, लेकिन इनको हो सकता है ऐसा लगा हो कि हम घेराव करें तो दूसरे आला अफसरान भी आ गए, एडिशनल SP हेडक्वार्टर आ गए और IPS साहब भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम आकर के बात करते हैं। अभी उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी इसमें अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, मुलजिम गिरफ्तार होंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। हमारी लेकर आप यहाँ पर फिरोज नाम का एक लड़का जो 11 तारीख को जिसकी डेड बॉडी सूर्यनगर और मन्नाका के बीच में झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी, जिसे सर धड़ से अलग पड़ा हुआ मिला था, बहुत निर्मम हत्या थी। अभी तक पुलिस मुलजिमों तक नहीं पहुंच पाई है। तो हम ये जानने आए थे कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। तो हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। देखते हैं कि 2 दिन में 1-2 दिन में क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद में फिर दोबारा बात करेंगे।